चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए चैप्टर वाइज डेली बाल विकास पर्यावरण सभी क्लासेस चल रही हैं सी टेट के लिए। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर किसी को क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें डेली की फ्री क्लास नहीं मिल रही है, तो उनको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी सी टेट के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन और सी टेट ओल्ड पेपर 2011 से 2019 तक के 10 ओल्ड पेपर। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको मिल रहा है 199 में। कितने में? 199 में। इसकी प्राइस रखी गई है 199। अगर किसी को परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर कोई भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं, जिनको नहीं मिलती है वो ज़रूर बताएं। प्राथमिक स्तर पर चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल किससे संबंधित है? बताइए। सुप्तावस्था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मनोलैंगिक सिद्धांत का विकास का सिद्धांत जो दिया था वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। और इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल होता है 6 वर्ष से यौवन, 6 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दूसरा क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक विकास का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था? तो आपको बता देते हैं कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन भाई साहब ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन भाई साहब ने किया था। यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके बारे में। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1950 में एरिक्सन ने किया था। इसका मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसमें पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यकता हो। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बताइए। कौन सा वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? बिल्कुल, वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि और विकास क्या है? वृद्धि और विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत में जिसमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रण होती है। ठीक है, कौन कौन सी है देख लो, यहाँ देख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही है। समन्वय का सिद्धांत है। व्यक्तिगत का सिद्धांत है। वंशानुक्रम और वातावरण का अंतक्रिया का सिद्धांत ये भी है। विकास क्रम का सिद्धांत, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? बताइए। वेरी गुड, किसने दिया? फ्रायड भाई साहब ने दिया। मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड ने महत्व दिया। फ्रायड, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ इसके बारे में बता देते हैं। मानव व्यक्तित्व का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 28 का लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप सभी को पता है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। वाह, वेरी वेरी गुड। 28 नंबर का ए वाला हो जाए। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। लेकिन ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो समान प्रतिमान का है, सतत है, व्यक्तित्व है, विशिष्टता के सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन बी। विकास एक प्रक्रिया है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। विकास क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी
एक मिनट देख लेते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? वेरी वेरी गुड, 31 नंबर का वाह, सी वाला आ जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रकृति से संबंधित है। ऑप्शन सी आ जाएगा। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा, तो आपका ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताइए, देख लेते हैं। 32 का गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांत के अनुसार होता है। इन्हीं को विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा? बी वाला। विकास केवल संस्कृति से शासित और निशासित होता है, ये नहीं है। विकास वेरी आईएमपी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक के अपने शोध द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है। हर्लॉक के अनुसार विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होगा? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो आप सभी को पता है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है, विकास क्रमबद्ध है, विकास निरंतर है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका डी वाला गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब। 36 नंबर का ये क्वेश्चन तो हो गया क्या? नहीं होगा। यह एक निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। विकास की एक गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती हैं। डगलस और हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है भाई? बिल्कुल सी वाला आ जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या बुद्धिमता माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्या बताइए, क्या बुद्धिमता माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? क्या बताइए। वाह, बिल्कुल बी वाला नहीं। बुद्धिमता माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हो यह अनिवार्य नहीं है। सेफो, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। सेफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपका आएगा। सेफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर। किसने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती हैं? तो यह हमारे टाइलर भाई साहब ने कहा था। किसने? टाइलर भाई साहब ने कहा था। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? बिल्कुल ये है आपके विकास का। अगला क्वेश्चन, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है।
बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होगी? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य और बाहर की ओर। ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन, चलिए ये हो चुका। चलिए, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, सेफोक्योडिकल के अनुसार। नरेश और मुकेश की आयु समान है। किसकी? नरेश और मुकेश की आयु समान है। उनमें सामाजिक और मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण हुआ? बिल्कुल, यह हुआ है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। किसके कारण? व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास जो होता है जीवन प्रयत्न होता है, जीवन प्रयत्न। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत भिन्नता, विकास संयोगों का, विकास एक सतत, विकास संयोगों का परिणाम है। यह बिल्कुल विकास के बारे में गलत है। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात 49, क्योंकि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशलता में समान नहीं होते। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर जिनको नोट्स लेना है ले सकते हैं, क्योंकि देखो लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और कोई भी जानकारी लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।